जय हिंद। तो अगर आप लोग इस वीडियो पे आ गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कहते हैं कि समय की उड़ान वही भरता है जो समय के साथ चलता है। और तो चलिए यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि आफ्टर 12th यानी 12th के बाद हम लोग क्या करें। आज के जनरेशन में एक नई समस्या बन जाती है कि 12th करने के बाद बहुत सारे रास्ते खुलते हैं और हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या फ्यूचर होगा, क्या नहीं होगा, क्या करें, वो सब चीज़ें सबके लिए एक समस्या बनती जाती है। ठीक है, तो आपके लिए एक सही मार्गदर्शन होना ज़रूरी है। जो चीज़ आप लोग समझ करके बेहतर तरीके से उसको जान के किसमें फ्यूचर है, कहाँ मेरा करियर कैसा है, उसके हिसाब से आप और कदम बढ़ाइएगा तो आपका फ्यूचर जो है काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। आपका अभी का एक कदम आपको आपके जीवन में काफ़ी पीछे लेके जा सकता है। तो इसीलिए आप लोग बेहतर तरीके से समझ जाइए कि आपको करना क्या है और उसके बाद अपना कदम को उठाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे 12th, ठीक है, 12th बहुत बच्चे आर्ट्स से करते हैं, बहुत बच्चे साइंस से पीसीएम से करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और बहुत बच्चे पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आर्ट्स वाले के विषय में जानते हैं। अगर आप लोग 12th आर्ट्स से किए हैं और आपको फर्दर आगे पढ़ना है तो बेस्ट करियर ऑप्शन आपके लिए क्या हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए आप बीए कर सकते हैं जो आपके लिए 3 इयर्स का होगा, या फिर आप बीएड कर सकते हैं जो आपका 2 इयर्स का होगा। ठीक है, उसके बाद बीए या फिर बीए बीएड साथ में कर सकते हैं जो 4 ईयर का होगा। उसके बाद बीएसटीसी कर सकते हैं जो 2 इयर्स का होगा। फिर यहाँ पे बीसीए कर सकते हैं, या फिर आप लोग यहाँ से आईटीआई कर सकते हैं, या फिर यहाँ से बीबीए कर सकते हैं। तो ध्यान से आप लोग यहाँ पे सुनिए। अगर यहाँ पे 12th कर लिए आप लोग और उसके बाद एक बेहतर करियर ऑप्शन चाहते हैं तो सबसे बेहतर रहेगा कि आप 12th कर लिए हैं तो इतने सारे कोर्सों में से कोई कोर्स करें। और यहाँ पे बीएड जो होता है ये बीए के बाद आप कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे डीएलएड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डीएलएड लिख देते हैं, डीएलएड कर सकते हैं 2 इयर्स का। ठीक है, तो ये सभी कैरियर ऑप्शन है, सभी को हम लोग एक एक बार देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप पीसीएम वाले हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो आप बीएससी कर सकते हैं जो आपके लिए 3 इयर्स का होगा। उसके बाद आप यहाँ से बीएड कर सकते हैं जो 2 इयर्स का होगा। उसके बाद यहाँ पे बीएससी बीएड कर सकते हैं जो साथ साथ 4 ईयर का होगा। फिर यहाँ पे बीसीए या एमसीए कर सकते हैं, या फिर यहाँ से एनडीए की ओर जा सकते हैं जिसको हम लोग एयरफोर्स या नेवी बोलते हैं। उसके बाद आप यहाँ से बी फार्मा कर सकते हैं जो 4 ईयर का होगा, या फिर डी फार्मा कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आईआईटी जेई में जा सकते हैं, या फिर बीटेक प्राइवेट से आप कर सकते हैं जो 4 ईयर का होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आप पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले हैं तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। आप नीट में जा सकते हैं, या फिर आप बी फार्मा कर सकते हैं, या फिर बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है, या फिर बीएससी बीएड कर सकते हैं साथ साथ। फिर बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, ऑनर्स में सभी सब्जेक्ट जो भी आप लेना चाहें, या फिर बीए एमएस कर सकते हैं, या फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे आप बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, ये इतने में से आपको जो मन करे वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग कैरियर ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल की बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ हमको कुछ ना कुछ सोचना होगा। ठीक है, और ये इस प्रकार से सोचना होगा कि आपका फ्यूचर सिक्योर किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो अगर आप आर्ट्स के बच्चे हैं तो 12th के बाद अगर जल्दी जॉब चाहते हैं तो आप डीएलएड की ओर मूव करें। 2 इयर्स में डीएलएड कंप्लीट, और उसके साथ साथ आप लोग टीचर बन सकते हैं, प्राइमरी टीचर ईजिली बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बेहतर और थोड़ा देर से ही सही लेकिन देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा बेहतर जॉब चाहते हैं तो आप जो है क्या कर सकते हैं, ग्रेजुएशन या बीए बीएड साथ साथ कर सकते हैं और आप एक बेहतर टीचर बन सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा तो आप जो है गवर्नमेंट जॉब की ओर जा सकते हैं, बैंकिंग की ओर जा सकते हैं, और सिविल सर्विसेज की ओर जा सकते हैं, या फिर बहुत सारे जॉब जो है एसआई के तरफ जा सकते हैं। बहुत सारे आपके यहाँ से रास्ते खुल जाते हैं। उसके बाद अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप सबसे बेहतरीन आपके लिए होगा कि आप बीएससी साइंस की ओर जा सकते हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट रहे होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ जो भी होंगे उसके अकॉर्डिंग आप बीएससी कर सकते हैं, या फिर बीएससी बीएड भी एक साथ कर सकते हैं, और आप बेहतर ऑप्शन करियर ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और आजकल के जनरेशन के बच्चों के लिए बीटेक भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप 12th के जस्ट बाद बीटेक कर लेते हैं तो आप एक इंजीनियर बन सकते हैं और आप वहाँ से कमाना अपना
अर्निंग का सोर्स शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ आप अपने माइंड में रखिए कि आपको करना क्या है। और एक चीज़ हम और बोलना चाहेंगे कि आपको 110% आपको अपना गोल जो है वो निर्धारित कर लेना होगा, क्योंकि जैसे बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती जा रही है, अगर आप सोच समझ के अपना कदम नहीं बढ़ाइएगा तो आप औरों की अपेक्षा अपने जीवन में 5 से 10 साल पीछे चले जाइएगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका रोल होने वाला है कि 12th के बाद आप क्या करें। जितने भी टॉपिक यहाँ पे बोर्ड पे हमने लिखा है, इन सभी पे एक एक लेक्चर हम लोग लाएंगे और स्पेशली नॉलेज उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि उसके अंदर क्या है, उसको हम लोग कैसे बन सकते हैं, या फिर क्या करने के बाद क्या करें, या गवर्नमेंट जॉब में भी कौन कौन ऑप्शन हो सकते हैं, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। और कहते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं वो अपने सपनों की उड़ान किसी दूसरे से पूछ करके नहीं भरते, वो अपना संघर्ष खुद करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो सेशन जो है वो ख़त्म करेंगे। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना पड़ता है। तो आपका डिसीजन आपका होगा, आपकी मेहनत होगी और आपकी मेहनत ही आपके साथ आएंगी। ठीक है, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।